हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अस्मिता कुक फैन फिक्शन। फादर इन लॉस ऑब्सेशन का पार्ट 9 स्टार्ट करने वाली हूँ, तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। जंगकुक और तांग एवरीडे की तरह ही ब्रेकफास्ट कर रहा था। जंगकुक तांग के लैब पर बैठा हुआ था और तांग जंगकुक को ब्रेकफास्ट करा रहा था। तभी अचानक से डोरबेल बजने लगता है। तब जंगकुक तांग की तरफ देखते हुए अपनी सॉफ्ट वॉइस में कहता है, मैं क्या जाकर डोर को ओपन करूँ। तब तांग जंगकुक की तरफ कोल्ली देखने लगता है। तब जंगकुक तुरंत अपनी सिर नीचे की तरफ कर लेता है। तब तांग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, ठीक है जाओ, पर ज़्यादा टाइम मत लगाना। तब जंगकुक हाँ में अपने सिर हिला देता है और जाकर जल्दी से डोर ओपन कर देता है। पर जंगकुक डोर ओपन करने के बाद ही देखता है वहाँ पर दे होंग था। तब जंगकुक उसे देखने के बाद ही तुरंत ही टाइटली हग कर लेता है और जंगकुक जैसे ऑलमोस्ट रोने ही वाला था। तांग जंगकुक के लिए वेट कर रहा था, पर जंगकुक जब कुछ मिनट बाद भी वापस नहीं आता है, तब तांग अपनी सीट से उठकर जब हॉल रूम में जाता है, तब तांग की आइस गुस्से में लाल हो जाता है और गुस्से में अपने हाथ को मुट्ठी में बदल लेता है। तब दे होंग जो स्माइल करके जंगकुक को कहता है, तुम क्या ठीक हो? आई एम सॉरी, मैं और तुम्हारी कॉल को नहीं उठा पाई थी, मैं बहुत ही ज़्यादा बिजी थी। मैं सिर्फ जल्दी से यहाँ पर वापस आना चाहती थी, इस वजह से मैं जल्दबाजी में मेरे सारे काम ख़त्म कर दिया हो और मैं जल्दी से यहाँ पर आ गई हूँ। आई एम सॉरी, तुम ठीक हो ना? डैड ने तुम्हें सही टाइम पर बचा लिया था ना? तब दे होंग की शर्ट को बहुत ही टाइटली पकड़ते हुए हाँ में अपने सिर हिला देता है। तब दे होंग कहते हैं, डरो मत, देखो मैं हूँ। तभी तांग अपनी कोल्ड वॉइस में कहते हैं, तुम इतनी जल्दी क्यों दे होंग? तब दे होंग उसकी डैड को देखकर स्माइल करके कहते हैं, डैड ऐसा बात नहीं है, मैं जंगकुक को लेकर बहुत ही ज़्यादा टेंशन में थी और इस वजह से मैं जल्दी से मेरे सारे काम ख़त्म करके मैं आ गई हूँ और मैं आप लोगों को सरप्राइज़ भी देना चाहती थी। तब तांग ये सुनने के बाद और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और अपने मन में कहता है, ये सरप्राइज़ नहीं बल्कि तुम सब कुछ स्मैश कर दिया हो। जंगकुक सोली सोली मेरी प्यार में पड़ रहा था, यहाँ तक तो वो मेरे साथ अब कंफर्टेबल भी है, पर तुम आकर सब कुछ स्मैश कर दिया हो। वो मुझे पूरी तरह से भूल गया है। फिर तांग अपने फेस पर फोर्सफुली स्माइल लेकर आता है और दे होंग को कहते हैं, जल्दी से जाओ और जाकर फ्रेश होकर आओ। तब दे होंग जो हमें अपने सिर हिला देता है और जंगकुक की फोरहेड पर किस करके जल्दी से चला जाता है। तब जंगकुक जो उसे छोड़ने के लिए राजी नहीं था और उसे कुछ कहना चाहता था, पर दे होंग उसकी बातें सुने ही लबा वहाँ से चला जाता है। तब जंगकुक की तरफ तांग जो अपनी गुस्से वाले रेड आइस के साथ देख रहा था, तब जंगकुक डरते हुए फिर से नीचे की तरफ देखने लगता है। तब तांग सोली सोली जंगकुक के करीब जाने लगता है। तब जंगकुक जो अपने जगह पर ही चुपचाप नीचे की तरफ देखते हुए खड़ा था। तब तांग जंगकुक की तरफ थोड़ा सा झुककर अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, पहले मुझे इस बात का आंसर दे सकते हो किम जंगकुक कि तुम अपने उस एक्स बॉयफ्रेंड के साथ इतने ज़्यादा क्लोज क्यों हो रहे थे? तुम क्या ये जानते नहीं हो कि तुम अब किम तांग के हस्बैंड हो? तो फिर तुम्हें जानना चाहिए था कि तुम्हें उसे हक नहीं करना चाहिए था, पर फिर भी तुम ऐसा क्यों क्या हो? मुझे सिर्फ आंसर करो। तब जंगकुक डरते हुए कहते हैं, पर मैं उससे प्यार करती हूँ। तब तांग जंगकुक को तुरंत ही पीछे की तरफ पुश कर देता है और उसे वॉल के साथ पिन करके अपनी कोल्ड वॉइस में कहते हैं, ओह रियली? तो फिर मेरी एक क्वेश्चन का आंसर करो कि कल कौन ऐसा इंसान था जो ऑलमोस्ट मेरे साथ इंटीमेट होने वाली थी और हम दोनों अगर कल इंटीमेट हो जाते तो फिर अब तुम अपनी चलने की हालत में भी नहीं रहते और तुम कह रहे हो कि तुम्हारी वो एक्स बॉयफ्रेंड को तुम बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हो। ओह रियली ग्रेट, मैं नहीं सोचा था किम जंगकुक इतनी ज़्यादा नीचे तक जा सकता है। तब जंगकुक अपने धीमी आवाज़ में फिर से कहता है, भूल मत जाओ तुम मुझसे शादी फोर्सफुली किए थे। तब तांग अपनी कोल्ड वॉइस में फिर से कहता है, जैसा मैं प्यार करती हूँ। तब जंगकुक कहते हैं, और मैं भी उससे प्यार करती हूँ, तुम क्या नहीं करते हो? मैं भी क्या नहीं करती हूँ। तब तांग फिर से अपनी कोल्ड वॉइस में कहते हैं, तो फिर अब जाकर अपने उस एक्स बॉयफ्रेंड को जाकर कहो कि मैं तुम्हारे साथ ऑलरेडी मैरिड हूँ। अब जाकर तुम बोलते हो या तो मैं जाकर बोलूँ ताकि वो खुद तुमसे रिश्ता तोड़ ले, और तुम जानते हो तुमसे भी ज़्यादा वो मेरे ऊपर ट्रस्ट करता है। तो फिर आई होप कि मैं तुम्हें समझा दिया हूँ कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। तब जंगकुक के सुनने के बाद बहुत ही ज़्यादा शौक था। फिर जंगकुक तुरंत कहते हैं, हाँ मैं बोलूँगी क्योंकि वो वापस आ गया है
और मुझे तुम्हारे साथ बिल्कुल भी स्वीट बनने की ज़रूरत नहीं है। तब तांग ये सुनने के बाद और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और जंगकुक के हाथ को और भी ज़्यादा गुस्से में टाइटली पकड़ लेता है। तब जंगकुक को बहुत ही ज़्यादा पेन होता है और चिल्ला कर कहते हैं, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, पेन हो रहा है मुझे, तुम मुझे हार्ट कर रहे हो। तब तांग कहता है, हाँ मैं तुम्हें हार्ट कर रही हूँ और मैं और भी ज़्यादा करूँगी, क्योंकि तुम जो मुझे इतनी टाइम से तो फिर ये सब कुछ धोखा दे रहे थे। ये सारे स्वीट बिहेवियर, तुम्हारी शाय फील करना, ब्लश करना, ये सब कुछ सिर्फ एक्टिंग था मेरे साथ रहने के लिए, ताकि मैं तुम्हें फोर्स ना करूँ। तब जंगकुक तुरंत कहते हैं, और तुम्हें क्या लगता है कि मैं सच में तुमसे प्यार करने लगूंगी? मैं इतनी भी ज़्यादा फूल नहीं हूँ मिस्टर किम तांग, मैं सच में तुमसे प्यार नहीं करती हूँ। ये सब कुछ मेरा सिर्फ एक्टिंग था, क्योंकि मैं तुमसे बचना चाहती थी। मेरी बॉयफ्रेंड के आने की वेट कर रही थी और वो अब आ गया है, मुझे अब तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। और जंगकुक ये कहकर तांग के हाथ से फिर से छुटकारा पाने की कोशिश करता है। तब तांग बिना कोई बातें किए जंगकुक को छोड़ देता है और कहता है, जाओ और जाकर अपने उस बॉयफ्रेंड को बोलो कि तुम्हारी डैड ने मुझसे शादी कर लिया है और मैं अब तुम्हारी वाइफ नहीं बल्कि मैं तुम्हारी मॉम हूँ। और जाओ और जाकर ये सब कुछ बोलो, मैं भी सुनना चाहती हूँ, अगर हिम्मत है तो फिर बोल कर दिखाओ। और तांग ये कहकर एक एविल स्माइल के साथ जंगकुक को अकेला छोड़कर चला जाता है। तब जंगकुक जो बहुत ही ज़्यादा घबरा गया था कि सच में तांग ऐसा करेगा, तांग जो चला जा रहा था पर अचानक से ही वो वापस आ जाता है। तब जंगकुक और भी ज़्यादा कॉन्फ्यूज था। तब तांग जंगकुक के कान के पास जाकर अपनी डीप वॉइस में फिर से उस पर करके कहते हैं, और अपने उस बॉयफ्रेंड को ये भी कह देना कि आज तुम्हारी डैड मेरे साथ अपनी वेडिंग नाइट मनाने वाला है, और ये कहना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि मैं चाहती हूँ वो तुम्हारी मौन की आवाज़ से सुने, तुम्हारी चिल्लाने की आवाज़ से सुने, ताकि उसे भी थोड़ा सा ट्रस्ट हो जाए कि तुम सच में मेरी अब हस्बैंड हो। और मैं होप करूँगी कि तुम ऐसा बोल पाओगे। और तांग ये कहकर जंगकुक की यार को लिक करते हैं, स्माइल करके चुपचाप चला जाता है। तब जंगकुक जो और भी ज़्यादा शौक था कि उसे क्या सच में आज तांग के साथ इंटीमेट होना पड़ेगा, उसे क्या सच में ये एक्टिंग बंद करना चाहिए था। फिर जंगकुक अपने माइंड से सब कुछ थॉट निकाल देता है और कहता है, नहीं, जो चाहे क्यों ना हो जाए मैं उसके साथ इंटीमेट नहीं होंगी, मेरी बॉयफ्रेंड आ गया है और मैं उसे सब कुछ बताऊंगी। और जंगकुक खुद को ये सब कुछ कहकर थोड़ा सा कॉन्सोल करता है और देयोंग के रूम के पास चला जाता है। तब जंगकुक के हाथ पैर शेक करने लगता है कि वो कैसे देयोंग को ये सारा सच बता पाएगा। तब जंगकुक फिर से एक लंबा सांस छोड़ता है और डोर पर नॉक करता है। तब देयोंग जो अंदर से कहते हैं, कौन है, अंदर आ सकता है। तब जंगकुक स्लोली डोर को ओपन करके अपने सिर को नीचे की तरफ करते हुए चुपचाप रूम के अंदर चला जाता है। तब देयोंग जंगकुक को देखकर थोड़ा सा स्माइल करता है और जंगकुक को तुरंत ही अपने पास से बेड पर बैठने के लिए कहता है। तब जंगकुक चुपचाप जाकर देयोंग के पास से बेड पर बैठ जाता है। तब देयोंग जंगकुक को सॉफ्टली कहते हैं, क्या हुआ है, मुझे क्या कुछ कहना चाहते हो तुम? तब जंगकुक अपने सॉफ्ट स्वीट वॉइस में कहते हैं, देयोंग तुम अपने डैड के ऊपर कितनी ज़्यादा ट्रस्ट करते हो। अगर कभी भी ऐसा टाइम आया कि तुम्हारे डैड को या तो मुझे, इन दोनों में से किसी एक को चूज़ करना होगा तुम्हें, तब तुम किसे चूज़ करोगे देयोंग? तब देयोंग जो जंगकुक की बातों को सुनकर पूरी तरह से शॉक था। फिर देयोंग जो थोड़ा सा सोचने के बाद जंगकुक को कहता है, तुम्हें बिल्कुल भी टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, तुम दोनों ही मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो और मैं तुम दोनों को ही चूज़ करूँगी, नहीं तो मैं किसी को भी चूज़ नहीं करूँगी, क्योंकि मैं तुम दोनों में से किसी एक को चूज़ नहीं कर सकती हूँ। तब ये सुनने के बाद जंगकुक थोड़ा शांत फील करता है कि जो भी हो देयोंग कम से कम उन दोनों को सही तरह से टेस्ट तो करता है, एकदम बराबर की। तब देयोंग कहते हैं, और क्या कुछ? तब जंगकुक कहता है, मेरी एक फ्रेंड है, असल में मेरी वो फ्रेंड उसके बॉयफ्रेंड के साथ बहुत ही ज़्यादा खुश था, उसके बॉयफ्रेंड भी खुश था, पर अचानक से उन दोनों की लाइफ में कोई थर्ड पर्सन आ जाता है। वो पर्सन उन दोनों को अलग कर देता है और मेरी फ्रेंड से शादी कर लेता है, जबकि उसकी बॉयफ्रेंड था और वो अपने बॉयफ्रेंड से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, पर उसके पास कोई भी और रास्ता नहीं था और वो अपने बॉयफ्रेंड को भूलना भी नहीं चाहता था, ना तो अपने हस्बैंड के पास भी रहना चाहती थी, क्योंकि उसने उसे फोर्स किया था। तब देयोंग ये सुनने के बाद तुरंत कहते हैं, हम दोनों के बीच में कोई भी थर्ड पर्सन नहीं आ सकता है, हम दोनों हमेशा एक साथ ही रहेंगे। तब
जंगकुक एक ब्रोकन स्माइल देता है, फिर कहता है मैं जानती हूँ हम दोनों के बीच में कोई भी थर्ड पर्सन नहीं आ सकता है, पर मैं तुम्हें मेरी फ्रेंड के बारे में बता रही हूँ क्योंकि मैं उसके लिए बहुत ही ज़्यादा सैड फील करती हूँ कि कैसे वो अपने बॉयफ्रेंड के अलावा रह सकता है। और तुम जानते हो वो जिस इंसान से शादी किया था वो उसके बॉयफ्रेंड के डैड ही था। तब दे होंग इस सुनने के बाद पूरी तरह से शॉक होकर कहते हैं क्या कह रहे हो तुम, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। और तुम क्या इसी वजह से मुझे ये सारा क्वेश्चन पूछ रहे थे? मेरी डैड बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, वो हमेशा सिर्फ तुम्हें खुद के सन की तरह ही देखता है, तो फिर फिक्र मत करो। तब जंगकुक जो ये सुनने के बाद उसकी सारा ट्रस्ट टूट जाता है कि दे होंग अब उसकी बातों पर ट्रस्ट नहीं करेगा क्योंकि तांग की बातें ही सही था। दे होंग तांग को ही सिर्फ ट्रस्ट करेगा। तब दे होंग जो जंगकुक को कहते हैं क्या हुआ है, तुम और कुछ भी बोल क्यों नहीं रहे हो? तब जंगकुक अपनी धीमी आवाज में कहते हैं कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तब दे योंग कहते हैं पर स्टोरी इंटरेस्टिंग है, और उसके बाद क्या हुआ है? तब जंगकुक एक लंबा सांस छोड़ता है और कहता है उसकी बॉयफ्रेंड फिर से उसके लाइफ में आ गया है, पर वो अपने बॉयफ्रेंड के पास वापस नहीं जा सकता है क्योंकि उसकी बॉयफ्रेंड उससे ज़्यादा उसके डैड के ऊपर बिलीव करता है, इसी वजह से वो कुछ भी नहीं कर सकता है। तब दे योंग इस सुनने के बाद जंगकुक को तुरंत टाइटली हक करके उसकी बैक को रब करते हुए अपनी सॉफ्ट स्वीट वॉइस में कहता है पर तुम्हें कभी भी अपनी फ्रेंड के बारे में इतनी ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए क्योंकि फर्स्ट तुम मेरा हो और मेरा ही रहोगे, और मेरी डैड बिल्कुल भी ऐसा इंसान नहीं है जो अपनी सन इन लॉ की तरफ अपनी ऐसे नज़र रखेगा। तुम फिक्र मत करो, वो अच्छा इंसान है और तुम्हें कभी भी घबराने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तब जंगकुक के सुनने के बाद सिर्फ हमें अपने सिर हिला देता है क्योंकि जंगकुक जानता है ऑलरेडी सब कुछ मैच है, जंगकुक अब कुछ भी नहीं कर सकता है। उसकी बॉयफ्रेंड उसकी ऊपर ट्रस्ट ही नहीं करता है, उसे कुछ ऐसा प्रूफ देना होगा जिससे दे योंग को ये पता चले कि अब जंगकुक ऑलरेडी उसके डैड के साथ मैरिड हो गया है। पर जंगकुक को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वो सिर्फ दे योंग के साथ एक पीसफुली एक शांति सा लाइफ चाहता है। तब दे योंग कहता है चलो मुझे भूख लगा है। तब जंगकुक हाँ में अपने सिर हिला देता है और उसके बाद वो दोनों जो चुपचाप नीचे की तरफ चला जाता है। तांग जो खुद भी नीचे हॉल रूम में बैठा हुआ था क्योंकि वो जानता था कि जंगकुक दे योंग को ये सारी बातें बोल रहा है। तब जंगकुक जब तांग को देखता है तब वो तुरंत अपनी सिर नीचे की तरफ झुका लेता है। तब तांग के लिप्स पर एक छोटा सा स्माइल आ जाता है जो ऑब्वियसली प्राउडली स्माइल था, पर वो दे योंग की तरफ देखकर तुरंत ही अपनी स्माइल को छुपा लेता है। तब दे योंग जो सॉफ्टली स्माइल के साथ कहते हैं डैड आप ब्रेकफास्ट कर लिया है ना? तब तांग जो हाँ में अपने सिर हिला देता है। तब दे योंग कहते हैं डैड मैं आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट बातें करना चाहती हूँ। तब तायोंग कहता है हाँ ऑब्वियसली क्यों नहीं, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तब जंगकुक जो चुपचाप वहाँ पर खड़ा हुआ था तभी वो बोलता है दे योंग प्लीज़ चलो। तब दे योंग जंगकुक की सॉफ्ट स्वीट वॉइस सुनकर तुरंत हाँ कह देता है और उसके बाद दे योंग जो जंगकुक के साथ डाइनिंग रूम की तरफ चला जाता है। तब तांग अपने हाथ फिर से मुट्ठी में बदल लेता है और कहता है तुम सच में बहुत ही ज़्यादा आगे चले गए हो जंगकुक, मैं कभी भी नहीं सोचा था कि तुम ऐसा करोगे। मैं सच में तुम्हें लेकर सीरियस थी और मैं अभी भी हूँ, पर तुम मुझे लेकर सीरियस नहीं थे। तुम इतनी टाइम से मेरे साथ सिर्फ एक्टिंग कर रहे थे ताकि मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आऊँ और उसके बाद तुम दे योंग के साथ मिल पाओ और तुम ये सब कुछ कर पाओ। ये सब कुछ तुम्हारा एक प्लान का हिस्सा था और मैं भी सिर्फ तुम्हारी एक प्लान का हिस्सा था, पर मैं कोई भी टॉय नहीं हूँ जो तुम्हारे ये सारे प्लान के बारे में अब जानकर भी अब शांत रहेगा। अब तुम्हें इसके लिए पे करना होगा, तुम्हें किम तांग को पे करना होगा। और तांग ये गुस्से से कहकर तांग सोफे पर बैठकर अपने सिर को पकड़ते हुए अपना इसको बंद करके सोचने लगता है कि उसे क्या क्या करना चाहिए। फिर तभी तांग के माइंड में एक आइडिया आ जाता है और उसके बाद तांग जो जल्दी से अपने फ़ोन को लेकर ऑनलाइन में कुछ ढूंढने लगता है। तब तांग जब उसे ढूंढ पाता है तब तांग उसे तुरंत ही बाय कर लेता है और अपनी फेस पर एक इविल स्माइल के साथ कहता है अब तुम मुझे पे करने वाले हो, मैं ऑलरेडी सब कुछ का प्रिपरेशन कर लिया हो कि तुम किस तरह से मुझे पे करोगे। मिस्टर किम जंगकुक जल्दी ही तुम रेडी रहना। और तांग ये कहकर जो एक साइको की तरह हंसने लगता है। जंगकुक जो अभी भी बहुत ही ज़्यादा डर रहा था और डर तो है दे योंग को ब्रेकफास्ट सर्व कर देता है। तब दे योंग चुपचाप ब्रेकफास्ट करने लगता है और
बार बार जंकुक की तरफ देखने लगता है जो उसके पास ही बैठा हुआ था। तब दे योंग कहते हैं तुम क्या ठीक हो? तब जंकुक दे योंग की वॉइस सुनकर ही अपने सेंस में आ जाता है और तुरंत कहते हैं हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तब दे योंग कहते हैं अपने उस फ्रेंड के बारे में ज़्यादा मत सोचा करो, देखो तुम्हारे ब्रेन पर इसकी वजह से असर पड़ रहा है और तुम इस वजह से धीरे धीरे बीमार हो सकते हो और मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम बीमार हो जाओ। तब जंकुक के सुनने के बाद छोटा सा स्माइल बैक करता है और कहता है मैं बीमार नहीं होंगी, मैं सिर्फ थोड़ा सा उसके बारे में ही सोच रहा था और कुछ भी नहीं है, तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। तब दे योंग इस सुनने के बाद थोड़ा सा स्माइल करता है और कहता है यही बात अच्छा है अगर तुम ठीक हो तो। तब जंकुक जो हाँ में अपने सिर हिला देता है, पर उसकी हार्ट बीट बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो रहा था। वो बहुत ही ज़्यादा नर्वस फील कर रहा था कि आज कुछ न कुछ तो गलत होने वाला है और जंकुक बिल्कुल भी ऐसा कुछ भी नहीं चाहता है। पर जंकुक की दिल नहीं मान रहा था, उसे हमेशा कह रहा था कि आज उसे सावधान रहना चाहिए क्योंकि आज उसके साथ कुछ भी हो सकता है। ओके एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही।